नमस्कार। आज हमारे शो में जिनका परिचय हम आपसे करवाने वाले हैं उनके बारे में हम आपसे क्या कहें। जी हाँ, आप जी मुंबई के आशीष अनंत रनाडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आशीष जी, दर्शकों को मैं क्या बताऊं आपके बारे में। आप आर्ट डायरेक्टर हैं, आप पेंटर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप बहुत अच्छे एंकर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं। कहाँ से शुरुआत करें हम, ये बताइए। हम कह सकते हैं भोपाल से मैंने शुरुआत की थी जी। दैनिक भास्कर से। पहले इलस्ट्रेशन, फिर कार्टून। मुझे भी नहीं पता मेरा सफर कहाँ से मतलब कहाँ तक जाएगा, मुझे जी। नहीं और अगर हम पता। सन की बात करें तो ऑलमोस्ट कितने ईयर हो चुके हैं अभी? भास्कर में मुझे अभी वो ईयर 89, 90, 91, 92 आई थिंक। जी, मतलब 80 के दशक 90, हाँ 90 के जी, आसपास जी, की लगभग की की बात शुरुआत हुई थी। जी शुरुआत। जी। और फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए और बड़ा जगह चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म बड़ा ये था। मेरा मुंबई का ही सपना था। तो शुरुआत जबकि मैंने फाइन आर्ट्स किया है, पर फिर भी मैं कमर्शियल आर्ट की तरफ मेरा झुकाव इसलिए था क्योंकि मैं वो झोला लटका के ब्रश लेके दाढ़ी बढ़ा के वैसा वाला मेरा कैरेक्टर नहीं था, कह लो, या मेरी सोच नहीं थी। जी, जी, जी। वहाँ पे मैं इप्टा के साथ जुड़ा, थोड़ा एक्टिंग का भी शौक था। मैं यहाँ भोपाल में भी काफी प्लेज वगैरह करता था। जी। तो यानी दर्शकों देखिए कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। नहीं, एक आर्टिस्ट, पेंटर आर्टिस्ट, चाहे वो आप देखेंगे नाना पाटेकर हो। मैं तो वहां से शुरुआत करता हूँ। जो मेरा आइडियल है वो है चार्ली चैपलिन। ओके। जिसने जो हर काम, मतलब म्यूजिक से लेके ऐसा कोई काम ही नहीं था, एक्शन से लेके सब कुछ वो करते थे। तो मेरे आइडियल्स में जो है वो चार्ली चैपलिन, उसके बाद आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, ये हाथ से स्केच करके अपना एक एक शॉट जो है डिवीजन करते थे। ये चीज मेरे दिमाग में थी, चलती थी। फिर जो मुंबई का जो सफर है वो थोड़ा सा, आप अचानक जाते हो और ये करना है सोचते हो, लेकिन वो होता नहीं है। जी। तो पहले सोचा कि शायद मैं एक्टिंग करूंगा, तो थिएटर ज्वाइन किया। फिर मुझे पहला जॉब स्टारडस्ट में मिला, मूवी मैगजीन में मिला। जी जी। उसके बाद स्टारडस्ट, तो मैं पेज डिजाइन कर रहा था। अच्छा, बिकॉज रसरंग कभी यहाँ पे भास्कर में जो है, हाँ, और वो रसरंग जाता था टास्क फोर्स कंपनी। और मैं अर्निंग एंड लर्निंग का जो फादर का एक जिद था कि, तो मैं वो 2 महीने या 3 महीने जो छुट्टियों में मैं बिताता था और यहाँ भोपाल आता था और यहाँ जॉब ढूंढता था। तो मुझे डिजाइनिंग का जो सीखने को मिले, जो कमर्शियल, जो कि मैंने तय किया था कि यार कॉलेज से निकलने के बाद मैं शायद ही ये सब करूंगा, पेंटिंग वेटिंग। तो मैं कमर्शियल की तरफ झुका और मेरे को वहां पर वो डिजाइनिंग का एक लेटर, एक लाइन पहले चिपकानी पड़ती थी। आप लोगों को शायद ही पता हो। जी जी, बहुत वो समय की टेक्निक्स नहीं थी स्ट्रगल था। हाँ, जी, हाँ। और वो रबर से पीछे का रबर सॉल्यूशन मिटाना, जमाना नहीं था। जी, बहुत मतलब एक अलग ही ये सिस्टम था। वो डिजाइनिंग का जो स्किल था वो मुझे बाद में काम आया मेरी फर्स्ट जॉब में, मूवी मैगजीन। देन वो भी कहानियां बहुत लंबी है, अगर ऐसे मैं अपने बारे में बता जाऊंगा तो ये इंटरव्यू 2-3 दिन खत्म नहीं होगा। सो मूवी मैगजीन से होते हुए स्टारडस्ट, फिर मेरी सहेली, ऐसा करते करते मैं एक मैगजीन का बहुत जल्दी आर्ट डायरेक्टर बना, जो कि मुंबई में पॉसिबल नहीं है मैगजीन का आर्ट डायरेक्टर। बिकॉज जितनी भी मुंबई में मैगजीन्स हैं, वहां पे जो लोकल बंदे हैं उन लोगों का कैप्चर ज्यादा है, वो जल्दी आर्ट डायरेक्टर वहां के बने। और उन्होंने एक जगह पर, एक मैगजीन में एक आर्ट डायरेक्टर बन गया तो बरसों तक, मतलब जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक वो वहीं रहता है। ऐसे सब माहौल में मुझे हिंदुजा कंपनी की एक मैगजीन थी और फिर बाद में एक फैशन मैगजीन लामोड। फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे लगा कि अब मैं फिल्म लाइन में आता हूँ, और तब जाकर मुझे कुछ साल पहले मालूम पड़ा। हाँ, इस बीच मैंने पोस्टर डिजाइनिंग भी किया है। अच्छा, पोस्ट डिजाइनिंग भी किया आपने? पोस्टर डिजाइनिंग, अच्छा, फिल्म के पोस्टर्स डिजाइनिंग। मेरे को उस समय की फिल्में भी याद है।
गुरु फिल्म थी ऋषि जी। कपूर की, ऐसे उस समय का जो दौर था, उस समय के सारे पोस्टर्स जो है वो हम लोग ऐसे काट के ऐसे फोटो चिपकाते थे। हाँ। और जो हमारे स्टूडियो लिंक के जो मालिक थे जी। वो स्प्रे करते थे, वो टाइम वो एकदम अलग था। तो वो सारा स्किल धीरे 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 स्टारडस्ट में गया, तो मुझे कंप्यूटर का नॉलेज हुआ। हम लोग रात को इंटरव्यू के लिए बैठते थे, तो कब हमने पैकमैक से चालू किया और कब हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी से शुरुआत करते करते कब मैं वो पेज मेकर सीख गया। अच्छा। तो ये सारे स्किल और आए काम में, पोर्ट्रेट बढ़ते बनाने से जी, लेके जी, कार्टून जी। इलस्ट्रेशन, ये सब करते करते मेरा बायोडाटा बढ़ रहा था, मैं बढ़ा नहीं रहा था, बढ़ रहा था, या कह जी, जी, लीजिए। बिल्कुल। ऐसा करते करते जब सर्कमस्टेंसेस बने, मैं फिल्म लाइन में आया। और मेरी पहली फिल्म थी चाइना गेट, जिसके सारे कैरेक्टर्स जो है वो राज जी ने मुझसे बनवाए थे, जो डायरेक्टर जी, थे। जी, जी, जी। तो बनवाए थे इन द सेंस कि वो काम मेरे पास मेरे बॉस के थ्रू आया, आर्ट डायरेक्टर के थ्रू आया, और अचानक उन्होंने फोन करके कहा कि तुम कल राजकुमार संतोषी के ऑफिस पे चले और वो जो उनके कैरेक्टर है उस कैरेक्टर बना के दो। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर वो चीज है। मैं कहा मैगजीन में से काट काट के वो फोटो लेके आया, और जितने कैरेक्टर्स थे कि आज से 20 साल पहले वो कैसे थे मिलिट्री में, अब वो कैसे होंगे, वो इमेजिन करके जब मैंने बनाया तो राजकुमार संतोषी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और इस तरह से मेरा फिल्म लाइन का सफर शुरू हो गया जी। और फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पे आर्टिस्ट का ही काम करता था मैं, बिकॉज घुसना था। तो बड़े बड़े जो पेंटिंग वेंटिंग बनती थी वो पहले मैं पेंटिंग वेंटिंग करता था। फिर एक दिन दिमाग में आया कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। तो मैंने मतलब मैं जितना भी काम आज तक इतने साल किए हैं वो बस अब नहीं करना है करके छोड़ के आगे बढ़ता है। अच्छा। भले ही वो मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता था, बट अब एक समय पे ऐसा आया कि अब नहीं करना है मुझे, तो मैं छोड़ देता। तो फिर मैं असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर बना, और जो मेरा पागलपन कह लो या जो इंटरेस्ट कह लो या जो एक प्लेटफॉर्म बढ़ा जी। हमारे पास कैनवास देखिए इतना ही होता है एक आर्टिस्ट के पास, राइट। इससे ज्यादा कितना बड़ा होगा? जी बिल्कुल। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का तो नहीं होगा। सो एक आर्टिस्ट के लिए जब इतना बड़ा स्केल मिल जाए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो वो उसके पता नहीं क्या एक एनर्जी अलग अलग बन जाती। और ऐसे करते करते मुझे अब्बास मस्तान जो है उन्होंने पिक किया। मैं नहीं जानता था अपने बारे में, उन्होंने मुझे पिक किया। इंडस्ट्री ऐसी ही है, आपको लोग पिक करते हैं अगर आपके अंदर है कुछ तो। आप आपको कहीं कुछ नहीं, बस करते रहो काम, कोई ना कोई पिक कर लेगा। उन्होंने मुझे पिक किया और फिर तब से मैं अभी तक पता नहीं उनके साथ कितने फिल्में की, रेस 2 प्लेयर्स जो भी अब मेरे है फिल्में। और उसके बाद फिर अचानक 2014 में सुभाष घई की एक फिल्म कांची, वो भी कांची लास्ट फिल्म थी मेरी। और उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा टर्न बस अब ये नहीं करना ऐसा। अच्छा, उसके बाद भी फिर आपको लगा अब ये नहीं करना, अब ये हो गया। जी। दिमाग में कई सालों से कहानियां घूम रही थी और वो डिस्टर्ब करती थी, या कह लो कि मुझे वापस कंप्यूटर पे बिठा दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। और आप सब लोगों ने जो माहौल कोरोना के टाइम पे देखा हो, वो माहौल में कई सालों तक जीता रहा। अच्छा। एक कमरे के अंदर अपना सोच अपना लिख रहा हूँ। फिर ये मैं अपने लिए एज ए राइटर डायरेक्टर करते करते जब मुझे पता लगा कि स्ट्रगल बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने जो कहानियां लोगों को समझती नहीं थी या सुनना नहीं चाहते थे, और सबसे पहली बात इंडस्ट्री बड़ी कठिन है, बड़ा टफ है। यहाँ पर अगर कोई कॉमेडी का एक रोल कर लेगा और फिर हिट हो जाएगा तो फिर उसको दूसरा कोई रोल ऑफर भी नहीं होता, और उनको लगता है कि नहीं यार ये नहीं कर पाएगा, वो वाली बात। तो मैं कहाँ लोहा लकड़ी पट्टी प्लाई वाला आदमी, तो लोगों को लगता ही नहीं था कि मैं, और मैं इसलिए अभी इस समय नहीं कह सकता कि मैं राइटर हूँ बिकॉज मेरी कोई फिल्म नहीं आई है, बट मेरी कहानियां पसंद की जा रही हैं। काफी हद तक एक प्लेटफॉर्म्स मिल चुके हैं कुछ कहानियों जी। तो अभी आपकी कहानी अगर हमारे व्यूअर्स को देखना हो या पढ़ना अभी टाइम लगेगा, और एक समय था जब मुझे ऐसा लगता था यार कब मैं आर्ट डायरेक्टर बनूंगा, कब बनूंगा ऐसा इतना यहाँ तक आ गया था, और फिर अचानक सर्कमस्टांसेस बने और वो होता गया। तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ,
जब तक वो कोई रिलीज नहीं हो जाती तब तक हमारी इंडस्ट्री आपको ये राइटर नहीं कहती। जी इसलिए मैं भी अपने आप को राइटर नहीं मान सकता जब तक कि कुछ होता नहीं। जी और यहाँ से फिर डायरेक्टर तक का सफर जब भी वो होगा पूरा, एज ए राइटर डायरेक्टर जब भी वो होगा। बट इस समय ये कह सकते हैं कि हम ये इंटरव्यू अधूरा कहलाएगा, बिकॉज मैं अभी उस मुकाम पर नहीं जी। पहुंचा। लेकिन आशीष जी, मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलकर हाँ, और ये मुंबई बात- तक पहुंचना मुंबई मतलब तक एक हाँ, मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इतनी सारी हाँ, लेकिन मैंने ना कार्यक्षेत्र अपने में अंदर आ का गया है। एमपी अपने मध्य प्रदेश को जाने नहीं दिया, कभी नहीं जाने दिया। मैं हर साल में कुछ 15 दिन 10 दिन में निकाल लेता था जी और ट्रेन और बस से सफर करते हुए, भटसूगर से सफर करते हुए, क्या बात है। मतलब वो फील उस करना है, अगर आपको feel फील करना है, करना है, मतलब जी, मैंने ट्रेन जी। से अगर जैसे ही यहाँ की ग्रीनरी देखना शुरू की, जी जंगल का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। आप बम्बई से निकलो, एमपी में प्रवेश करो, इवन जंगल का कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। सो उस समय जो मैंने एक कविता लिखी, मैं आपको जी आप सुनाता प्लीज हूँ। प्लीज प्लीज। मैंने ये कविता कभी सुनाई नहीं किसी जी को। जी मेरे प्रदेश की मिट्टी, मेरे प्रदेश की हवा, हवा ही दवा है, दवा ही दवा, क्या? दवा ही हवा है। देश के मध्य में छोटे छोटे बड़े राज्यों से घिरे मेरे प्रदेश के जिले मुझे माँ की गर्भ से लगते हैं। बहुत बढ़िया। फटे पुराने नोटों को पन्नी में संजोकर चलन में चलाते मेरे प्रदेश के लोग देश की धरोहर को बचाते से लगते हैं। क्या बात है। चिलचिलाती धूप में हाथों को कंधे तक दास्तानों से ढककर स्कूटी चलाती कुमारिकाएं खरगोशों सी लगती है। बहुत बढ़िया। खचाखच भरी बस के बोनट पर बैठे खड्डों के साथ डोलते गांव के लोग मेरे गांव के लगते हैं। न्यू मार्केट भैया किधर जाओगे बोलते हुए भटसूर के चालक लोगों का समय बचाते से लगते हैं। जी एसटी बस स्टैंड पर कंडक्टर के साथ बीड़ी के कश हवाई सिगार से लगते हैं। क्या बात है। इतना प्यार है मेरे राज्य से मुझे कि यहाँ के तो चोर डाकू भी मुझे अपने से लगते हैं। बहुत ही बढ़िया आशीष जी। यहाँ लगी बहुत सारे परिदृश्य। आपका कितने समय बाद यहाँ आना हो रहा है अभी मध्य प्रदेश में? फिर भी आता रहता हूँ मैं, साल 2 साल में आता जी रहता जी हूँ। जी। पहले और अभी में तो बहुत सारा परिवर्तन भी आपको लगा होगा। हाँ, कि काफी पहले के मध्य प्रदेश में और बहुत अभी फर्क है। जी टेक्नोलॉजी से आने से मध्य प्रदेश भी हाँ। प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और मैं तो कहूँगा 2014 के बाद से ही इसमें कुछ जी सिर्फ बिल्कुल मध्य प्रदेश में बिल्कुल। नहीं, इस देश में भी कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे अच्छा परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आए जी। हैं जो एक विकसित भारत की परिकल्पना को So, लेकर है। अभी आपको मैंने शायद आपने जो प्रश्न पूछा जी। मैंने उसका सही जवाब दे दिया हो जी 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 कि आप मुझे क्या कह सकती, तो कह सकती हैं जो भी। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें जो है आशीष जी से सीखने लायक है, क्योंकि बहुत सारा कुछ आपने किया है अपने जीवन में और हर एक विधा को आपने जिया है। हाँ, और, ये आपने जी, बहुत अच्छा कहा कि मैंने हर एक विधा को जिया है। जी। और अभी अगर आशीष जी तो अब किस विधा में आप रुक करने वाले हैं या क्या मैंने हमें जैसा नया बताया project अभी कि आपका मैं आने वाला अपना है? पूरा समय जो है फिलहाल राइटिंग में ही जी दे चुका हूँ। बट साथ साथ अगर कोई है जो कहता है कि आप हमारे लिए आर्टिशन करिए, मैं जरूर करता हूँ। बट हाँ, ये है कि वो कुछ रिलेशन में हो या पहचान का हो या कुछ चाहता हो कि मैं करूँ। जी एक होता है कि चलो कोई नहीं चाहिए इनको ले लेते हैं, ऐसा नहीं। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए उनकी फिल्म करूं तो फिर मैं भी खुशी से करने होता जी है। बिल्कुल। तो यानी दोस्तों बहुत ही जल्दी हमको एक राइटर आशीष भी हमारे ये सामने आप- आने वाले हैं और आपके मुंह में उनसे की परिचय शक्कर होने वाला इसलिए है। इसलिए हाँ। कि ये इंटरव्यू हम दोबारा पूरा करेंगे डेफिनेटली जब पूरा मैं एज ए करेंगे राइटर आपको। कोई फिल्म आ जाती है, डेफिनेटली मैं आपको दोबारा इंटरव्यू जी आशीष जी बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपको। मध्य प्रदेश की माटी में आप जन्मे हैं और मुंबई में जाके आपने हमारे प्रदेश का भी नाम किया है। मैं चाहूंगी अभी बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे मुंबई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं और बहुत कभी कभी उनका मन नहीं होता लेकिन उनको लगता है नहीं यहाँ स्कोप बहुत अच्छा है, उसके बाद भी वहाँ चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा सा मैसेज आप उन्हें। मैसेज, पहली बात तो अपने आप पे विश्वास बहुत जरूरी है। एक होता है एक अच्छा एक आर्टिस्ट है, मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझता था। मुंबई पहुंचते में लिंटास पहुंच गया। आप शायद लिंटास पहुंचने के बाद मैंने कहां से तो भी झूठ बोल के एक आर्ट डायरेक्टर से जो है मुलाकात की।
तो उसने देखा यार किसी दूसरे शहर से आया हुआ मासूम सा बच्चे ही रहा होगा मैं 20-21 साल का, अभी 20-21 साल का बच्चा था। तो उसने मुझे मौका दिया, बट उसने मुझे सबसे कठिन काम बताया जो एंगल मैंने कभी स्केच किया नहीं है। उसने बोला कि ऐसा मुंह धोती हुई एक लड़की का चेहरा बनाओ। अब मैं बना रहा हूँ, रबर से मिटा रहा हूँ, बना रहा हूँ, रबर से मिटा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आया, उसने बोला उठो, बोले बिल्डिंग के आसपास नजर नहीं आ रहा। उसके बाद मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद उस समय टेलीफोन चलते थे ऐसे वो कॉइन वाले, उसका नंबर लिया, उसको रिसेप्शन पे गया, उस आर्ट डायरेक्टर का बुलाया। लिंडास बहुत बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ी कंपनी। उसको मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता। उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं तेरे को काम दूंगा, और उसकी वजह से पूरा पहला जॉब जो है मूवी मैगजीन में उसकी वजह से मिला। तो मैंने वो जो बोला मुझे याद नहीं है क्या बोला उसको, बट ये जो विश्वास वाली बात कि आप घुस जाओ, पहले ये विश्वास के साथ घुस जाओ कि यहाँ पहले तो मुंबई में घुसो, मुंबई में आपका जो फोकस है वहां घुसो। आपके पास स्किल, आपका जो काम है जो आप करना चाह रहे हैं वो स्किल होना जरूरी है, आपको विश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा उसके बारे में, मुकेश के बाद तो मैं ही हूँ दूसरा जो गाना गा सकता है, ऐसा वाले भी कॉन्फिडेंस वाले हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस कोई दूसरा अगर कह रहा है कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और साफ मन से कह रहा है, तो इसका मतलब, और लोग, मैं बोल रहा हूं अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, आप में स्किल है, देखने वाले हैं, वहां जोरी है, वहां जोरी है, आप करते रहिए अपना काम। मुझे थोड़ी अपने बारे में पता था, मैं अपना काम कर रहा था, मुझे लोगों ने पिक किया, मुझे एक पहला मौका, हाँ ये कह सकते कि जब भी पहला काम, पहला मौका आपको मिले वो आप छोड़िए मत, और वहां पर आप अपना पूरा 100% दीजिए। अच्छा हुआ तो वो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे आप। और फिर भी मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि ऊपर वाले का भी एक हाथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए। बिकॉज मैंने मेरी एक कहानी लिखनी थी, उसमें मुझे इस तरह का कोई मुहावरा नहीं मिल रहा था कि जो ये कहता हो कि 99%, हमने सुना तो बहुत है कि 99% आपको करना है और 1% ऊपर वाले। तो अगर 1% ऊपर वाले का भी है और आपने 99 नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, और अगर 99% आप कर रहे हैं, 1% ऊपर वाले का नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। मुझे इस बारे में, हाँ इस बारे में मुहावरा नहीं मिल रहा, कहावतें नहीं मिल रही, ढूंढ डाला अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग इसमें, फिर मैंने एक मुहावरा तैयार किया। 100% जो तू करे, 100% जो तू करे मारो रखे एक, ऊपर वाला कह रहा है कि 100% जो तू करे मारो रखे एक, चिंता ना कर गढ़ जीतते को भरोसा करके देख। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आशीष जी से हम फिर से जल्द मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियों के साथ, अच्छी मूवी की स्क्रिप्ट के साथ, और बहुत अच्छे जो मुकाम अभी हासिल करने वाले हैं उसके साथ। तो आशीष जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।